और तुम लोगों के लिए भी मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है। तुम लोगों ने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया वो ये सोच के किया कि मैं गलत हूँ, चोर हूँ, और गलत फहमी में किए गए गलती पे मिट्टी डाल दे। तुम लोग सब भी भूल जाओ और मैं भी भूल जाती। लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, माना कि गरीबी के साथ साथ मजबूरी मुफ्त में आती है, पर हर मजबूरी में हर गरीब अपना ईमान बेच दे ऐसा नहीं होता। गरीबों के पास पैसों की कमी जरूर हो सकती, पर अच्छे संस्कारों परवरिश की नहीं। इसीलिए हर किसी को एक नजर से मत देखना, क्योंकि कल क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा। क्या पता आज जो गरीब हो कल तुम लोगों से भी अमीर हो सकते। खैर, हमारे परिवार और परिवार की खुशियां बनी रहे, मैं महादेव से यही मनाऊंगी, क्योंकि वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनका अपना परिवार होता है। हम भी भगवान से यही मनाएंगे रज्जो कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। हाँ, लेकिन तुमको तो मैंने सबसे ज्यादा सताया है ना, तुम्हारा दिल दुखाया है, इसीलिए शायद तुमको मेरा चेहरा नहीं देखना। ठीक है, कोई बात नहीं। चिराग भाई, माई के कमरे का ताला खुलवा दो ना, माई को लेके जाना है यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी रज्जो। ये आप कह रही हैं जीजी? हाँ, हम यही कह रहे हैं कि रज्जो कहीं नहीं जाएगी। पहले दिन से ही हम सब ने तुम पर बहुत ज्यादती की है, खासकर हमने तुम्हें बार बार खरी खोटी सुनाई, कभी तुम पे, कभी तुम्हारी माँ पे, तो कभी तुम्हारी परवरिश पे उंगली उठाई। हद तो तब पार कर दी हमने जब ऊंच नीच का फर्क बताते बताते हम खुद ही इतना नीचे गिर गए कि इंसानियत भूल गए। कभी घंटी, कभी जोक, कभी जीरो, कभी नौटंकी, न जाने किन किन नावों से बुलाया तुम्हें। हम शर्मिंदा है बेटा कि हमने तुम्हारे साथ में ऐसा सलूक किया। बेटा, तुम हमेशा हमारी अर्जुन की परछाई बन के रही, लेकिन हम तुम्हें बस एक काला साया बुलाते रहे। कितनी नीची, कितनी छोटी सोच थी हमारी, बार बार ताना कसते रहे तुम्हें। उसके बावजूद भी तुमने कभी हमारे अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। अरे मजबूरी में की हुई शादी को भी तुमने सच्ची रस्मों कस्मों में बंधी हुई शादी की तरह निभाया। उसी तपस्या, उसी त्याग के साथ में एक औरत का धर्म निभाया तुमने, जो सिर्फ एक पत्नी निभाती है, एक धर्म पत्नी। हम तो उर्वशी के आगे कुछ देख ही नहीं पाए, उसकी बुराई हमको दिख ही नहीं रही थी, लेकिन तुमने उसको देखा, उसकी चालाकी और उसकी चालों को तुमने जाना। अरे जिस खतरे से एक माँ होके भी हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए, उससे तुमने अपने सुहाग को बचा लिया रज्जो।
खास बाबू को बचा लिया तुमने। अरे जीजी, ये सब क्या कह रही हैं आप? तुम कहीं नहीं जाओगे रज्जो, क्योंकि वो तुम ही हो जो हमारे अर्जुन की पत्नी कहलाने के लायक हो। हमारी छोटी बहू रज्जो अर्जुन सिंह ठाकुर, अर्जुन सिंह ठाकुर, अर्जुन सिंह ठाकुर। अर्जुन बेटा, हम तुमको, रज्जो को तुम्हारी, हमारी, हम सबकी जिंदगी में लाने के लिए कोसते रहे, लेकिन हमें भूल गए थे कि हमारा लल्ला कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल सही जगह पे है। और ये सब जो हुआ है ना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने इस लड़की को गलत समझा, इसके नेक इरादों को नेक नजर से नहीं देख पाया। इस पारस को पत्थर समझने की भूल कर बैठे, और इससे भी बड़ी भूल कि उस उर्वशी के साथ में तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया, जबकि तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम पति हो रज्जो के। नहीं मालकिन, खास बाबू ने हमारी शादी खारिज कर दी थी। उन कागजों पे मेरे दस्तखत किए इन्होंने, जो ये साफ साफ कहते हैं कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। हालातों में हुई शादी हालातों ने तोड़ दी। और मालकिन, तुम भी तो ये मानती थी ना कि ये शादी बस नाम की शादी है, इसके कोई मायने नहीं है, फिर पता नहीं आज ऐसा क्यों कह रही। खैर, इतने कम पलों में तुमने मुझको इतना मान दिया, उसके लिए धन्यवाद, पर इसके आगे सब जाने दो। रज्जो सही कह रही है माँ, कुछ नहीं बचा, इट्स ओवर। किस्मत का खेल था, खत्म हो गया। खेल नहीं, इशारा था, बल्कि इशारा है कि रज्जो और अर्जुन को सिर्फ एक दूसरे का होना है, यही किस्मत का लिखा, जिसे समझने में हमने देर कर दी, लेकिन अब समझने के बाद हम कोई नासमझी नहीं करेंगे। साफ साफ कह दे रहे हम सबसे, रज्जो इस घर की है, बहू है हमारी, अर्जुन की पत्नी है, ये धर्म पत्नी। माँ ने इतना कुछ कहा, तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूँ, मैंने तो इतना कुछ कहा, चुप तो तुम थे, लेकिन अब मत, अब तो कह दो खास बाबू। माँ, रज्जो का यहाँ रुकने का मन नहीं है, देखिए ना आप, कितनी बेसब्री हो रही है इसको यहाँ से जाने की। और आपने ये तो पूछा ही नहीं इससे कि ये चाहती क्या है। वो तो हम जानते हैं ना कि इसके दिल में क्या है। हाँ खास बाबू, तुम तो जानोगे, तुम नहीं तो और कौन जानेगा कि मेरे दिल में क्या है।
जैसे मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, कौन है। वो टूरी दीदी थी तुम्हारे दिल में, इसीलिए तो शादी के बाद वो तुमको अमेरिका लेके जाना चाहती थी ना। वहां जाके तुम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। तुमने अपने आगे की जिंदगी का सोच के रखा था और उसमें मैं कहीं भी नहीं थी खात बाबू। तुम्हारे दिल ने भी ये मान लिया था, इसीलिए निकाल फेंका मुझको वहां से। खैर, मुझको कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी मैं जो करने आई थी वो हो गया। मुझको जाना होगा यहाँ से। सही है। वैसे भी तुमने बहुत पहले ही तय कर लिया था ना कि तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो। तय कर लिया था ना? बोलो, जवाब दो। तय किया था ना? ये क्या बेतुकी बातें चल रही हैं यहाँ? हम जो बोल रहे हो तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अरे शादीशुदा हो तुम दोनों। अरे किसी की मांग में सिंदूर भरना, किसी के गले में मंगलसूत्र पहनाना, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। तुम लोगों ने जिस भी वजह से वो कदम उठाया हो, लेकिन रस्में हुई है तो हुई है। उससे तुम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हो, झुठला नहीं सकते हो तुम दोनों। अरे ये सब सुहागिन की निशानियां होती है। और तुम्हारी मांग सुनी क्यों है रज्जो? कहाँ है तुम्हारा सिंदूर मंगलसूत्र, कहाँ है सब? हटा दिया। वैसे इन सबको मुझको बहुत पहले हटा देना चाहिए था। शायद तभी जब खात बाबू ने उन कागजों पे मेरे दस्तखत लेके मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। जहाँ साफ साफ लिखा था कि उनके लिए ये शादी थी ही नहीं, बल्कि एक छलावा था जिसको एक ढोंगी लड़की, यानी कि तुम रज्जो मनोरमा ढाकी ने जबरदस्ती अपने शातिर दिमाग से जोड़कर रखा है। इसमें हमारी कतई मर्जी नहीं थी। ये शादी एक छलावा थी जिसमें ये लड़की जबरदस्ती हमारी पत्नी बनकर रह रही थी और हमारा दम घुट रहा था। ये बातें बहुत याद रखती हो तुम। कैसे भूलती? तुमने कहा था ना वो दिन तुम्हारी आजादी का दिन होगा। किसी की आजादी के दिन को कोई नहीं भूलता। बस करो तुम दोनों। अरे एक कागज के टुकड़े के पीछे ही पड़ गए हो। क्या एक कागज के टुकड़े की कीमत तुम्हारे इस मंगलसूत्र के काली मोतियों के बराबर है? तुम्हारे मांग का सिंदूर जो एक औरत के सुहाग की निशानी होती है, वो क्या इसके बराबर है? ये चूड़ी, ये पायल, ये बिंदी, इसका मुकाबला कर पाएगी वो? सवाल ही नहीं। तुम जानना चाहते हो ना कि उस कागज के टुकड़े की औकात क्या है? हम बताते हैं, रुको। अर्जुन की माँ जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी बाहर जाना चाहिए और दोनों बच्चों को समझाना चाहिए। इस कागज ने तोड़ दी थी ना तुम्हारी शादी, तो अभी के अभी इसके किए की सजा हम इसे दे देते हैं।
पहली बार जब हमने तुम दोनों को एक साथ में देखा था तो किस्मत के इस बंधन को ऐसे ही आग के लहू से हमने जला दिया था। तब हमने गलती की थी, लेकिन आज तुम दोनों के अलग होने की वजह को जला के हम कोई गलती नहीं कर रहे। आज विवाह का दिन तय हुआ था, तो उसी पवित्र अग्नि में हमने इस नकारात्मक सोच को भी स्वाहा कर दिया। मेरी रज्जू को इंसाफ मिल जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, अर्जुन बाबू और उसका रिश्ता बच जाएगा। Damn it, ये बाहर कैसे निकले? पता था हमें, पूरा यकीन था कि तुझे सब याद है। कोई याददाश्त नहीं गई तेरी। ये सब तो माँ बेटी की मिली भगत है। और तुझे क्या लगता है कि तू हमें इतनी आसानी से हरा पाएगी? बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, तेरी हालत देख के पुष्कर चौधरी, जा जाके देख आईने में। तूने तो खुद ही अपनी हार मान ली, अब तुझे क्या हराना है? पुष्कर चौधरी आज तक कभी हारा नहीं है, कभी नहीं, समझी तू? हारना हमारे खून में ही नहीं। छोड़ मुझे, छोड़। तू हमारा क्या मुकाबला करेगी? तुझ जैसी औरतें हम जैसे से मुकाबला करने के लिए खड़ी नहीं हो पाती, और अगर गलती से हो भी गई तो वो अपनी सही जगह पहुंचा दी जाती है, ठिकाने लगाई जाती है। माँ एकदम ठीक कह रही है। अर्जुन, रज्जो, दिमाग खराब हो गया है क्या? यार दिल में बात क्यों रख रहे हो? बोलो। रज्जो, हम अपनी दुनिया खो देंगे अगर तुम हमारी लल्ला के दुनिया से चली गई तो। हम सच कह रहे हैं। चाची चाची, आप ये क्या कर रहे हो? दोनों ठीक है, ठीक। हम गुस्सा भी करते थे, तब भी समझते थे दोनों के बीच में कितना गहरा रिश्ता है। सबको दिखता था। चिराग तो साफ साफ बोल भी पड़ता था और चिल्लाने के बाद में भी चुप नहीं होता था। और ये इसको देखो, ये सिया इतनी छोटी होने के बाद में भी समझती थी कि अर्जुन हमारा चाचू है तो चाची रज्जो को ही बनना है। और तो और वो उर्वशी भी अच्छे से जानती थी, समझती थी, इसीलिए इतना छटपटाती थी वो। लेकिन तुम दोनों हो पता नहीं किस अकड़ में हो। यार तुम दोनों ये बोल बोल के कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब अपने आप को ही बुद्धू बना रहे हो। मान जाओ यार कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। खत्म हो गई बात। सिया से कुछ सीखो। सिया बेटा, राम जी से क्या मांगा आपने? यही कि अर्जुन चाचू को वही देना जो उनके लिए बेस्ट है, यानी हमारी रज्जो चाची। सीखो कुछ इससे। इसे बोलते हैं सच्चा बच्चा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।